और जातीय गणना पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बिहार सरकार जो राहत की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से कर रही थी, वो राहत उसे नहीं मिल पाई है। याचिका पर आदेश जारी रखने से जो जारी करने से इनकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पटना हाईकोर्ट तय समय पर सुनवाई नहीं करता है तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकील ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने हमारा पूरा पक्ष नहीं सुना और फैसला दे दिया, जिससे 80% सर्वेक्षण का काम ही पूरा हुआ और इसके बाद सर्वेक्षण रुक गया। बिहार सरकार ने कहा कि बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारी को काम पर लगाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ रुक चुका है और ऐसे में बिहार सरकार को कम से कम 10 दिन का वक्त दिया जाए ताकि सर्वे को पूरा कर सकें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। और संवाददाता सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधे दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, राहत नहीं मिली बिहार सरकार को जिसकी उम्मीद वो लगाए बैठे थे। जी देखिए, साफ तौर से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका हाथ लगा है। हालांकि उनकी तरफ से जो वकील श्याम दीवान थे, वो बार बार सुप्रीम कोर्ट को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि जो बिहार सरकार का सर्वे है वो लगभग 80% पूरा हो चुका है, लिहाजा बिहार सरकार को 10 दिन का समय दिया जाना चाहिए ताकि जो सर्वे की प्रक्रिया है वो पूरी की जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही संकेत दे दिया था कि जब इस पूरे मामले में फाइनल सुनवाई हाईकोर्ट कर रहा है तो ये बेहतर होगा कि हाईकोर्ट ही इस पूरे मामले को तय करे। चूंकि 3 जुलाई को हाईकोर्ट के समक्ष ये मामला लंबित है और बिहार सरकार नहीं चाहती थी कि 3 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई हाईकोर्ट के द्वारा की जाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बिहार सरकार को राहत नहीं लगा। वरुण सिन्हा सर है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। सर, एक बड़े झटके के तौर पर देखा जाए, बार बार बिहार सरकार ये कह रही थी कि सर्वे कंप्लीट हो गया है, बहुत बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को इसमें इंडल्ज किया गया है और ऐसे में 10 दिन का समय दिया जाना चाहिए ताकि सर्वे की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि हाईकोर्ट ही फाइनल सुनवाई करेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिहार सरकार की ओर से पुरजोर बहस इस बात की गई कि चूंकि 80% तक जो है सर्वे सेंसस का काम कंप्लीट हो चुका है और 10 दिन के अंदर वो पूरा कर देंगे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ से प्रश्न आया कि पटना हाईकोर्ट ने जो प्रश्न उठाए हैं अपने अंतरिम आदेश में, वो संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से काफी गंभीर प्रश्न है और उस प्रश्न का जवाब फाइनल हियरिंग में ही मिलेगा कि कोर्ट का व्यू फाइनल हियरिंग में क्या होता है। इसलिए अच्छा ये रहेगा कि पटना हाईकोर्ट के अंतिम फैसला आने के बाद ही जो एसएलपी है बिहार सरकार की, उस पर सुनवाई उस तारीख के बाद की जाए। और इन्हीं सारी बातों को रख करके उनके बार बार आग्रह पर भी कि उस आदेश पर जो है अंतरिम रोक लगा दी जाए और हम लोग को 10 दिन का मोहलत दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिरे से उस रिक्वेस्ट को खारिज करते हुए कहा कि नहीं, पटना हाई कोर्ट ही फैसला लेगी और उसके बाद हम लोग इस मामले को 14 जुलाई को अगर जरूरत पड़ी तब सुनवाई करेंगे। फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी है। सर, आखिर वजह क्या रही कि बिहार सरकार इस पूरे मामले को बार बार प्रेस कर रही थी कि जो सर्वे है उसको कंटिन्यू जारी किया जाए। बिहार सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि सर्वे का जो काम था वो जनवरी में ही शुरू कर दिया गया। बहुत बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं, लिहाजा जो सारा काम है वो ठप हो गया है हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, इसीलिए 10 दिन का समय मांगा जा रहा था। आपको लगता है कि 10 दिन का अगर समय दिया जाता तो इस केस की दिशा कुछ और होती? देखिए, ये जो अभी तक जो इस जो जनगणना का कार्यक्रम चला है, यह एक झूठा प्रयास है। क्योंकि आज जो एक बात निखर करके सुप्रीम कोर्ट में आई कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये काउंटिंग कर रहे थे। प्रश्न ये उठता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो काउंटिंग की जा रही है उसकी विश्वसनीयता कितनी है। तो आज जो उनके पिटीशन से ही साबित हो गया है कि जो ये जनगणना का जो कार्यक्रम बिहार सरकार का चल रहा है, इसकी विश्वसनीयता अब संकट में आ गई है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आप आज ये भी पूछा कि भाई आप जो ये करा रहे हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वो कौन सी एजेंसी है? सर, एक बड़ा सवाल ये भी था कि प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन को भी लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया कि आम आदमी से आप उनकी राय ले रहे हैं, आप उनकी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन उनके डेटा को
प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी तरफ से क्या तैयारी? इसीलिए जो पटना हाई कोर्ट ने जो गंभीर प्रश्न उठाया है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी काफी गंभीरता से सुना और उसको माना कि नहीं एक गंभीर विषय है, लिहाजा हाई कोर्ट के समक्ष सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ध्यान में रख करके हाई कोर्ट ही फैसला लेगी। क्योंकि बाद में अगर आपको याद होगा कि जो अंतिम प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा कि साहब आप किस एजेंसी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप ये काउंटिंग करा रहे हो, तो ये वाकई एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। और अब तो उनको ये जवाब देना होगा कि जो एजेंसी थी वो किस तरह से डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा की जो गोपनीयता है वो कितनी सुरक्षित है। ये अब एक ऐसा विषय बन गया है कि बिहार सरकार को इस पर जवाब देने में काफी कठिनाई आएगी और हम लोग इस मुद्दे को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष काफी पुख्ता ढंग से उठाएंगे कि जो एजेंसी है उसका नाम आना चाहिए, एजेंसी पूरे डाटा को किस तरह से संरक्षित की है। जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि किसी भी सूरत में डाटा लीक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा आदेश है, उसमें भी कहा गया है कि डाटा प्रोटेक्शन एक प्राथमिक जिम्मेदारी है आधार वाले। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्राइवेसी के क्वेश्चन को कंसीडर किया है और कहा कि यह गंभीर मामला है, लिहाजा माननीय उच्च न्यायालय को ही इस पर डिसीजन लेना चाहिए और वो माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर छोड़े कि वो 3 तारीख से उसकी सुनवाई जारी करेंगे और उसके बाद वो अपना फैसला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखा जाए कि बिहार सरकार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला कई था जिसमें सबसे बड़ा मामला था कि अगर इस पूरे मामले की फाइनल सुनवाई हाई कोर्ट कर रहा है तो ये बेहतर होगा कि हाई कोर्ट ही इस मामले को लेकर अब आगे बढ़े। वहीं दूसरा कि तमाम जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के पीछे बिहार सरकार किस तरह तैयारी कर रही है, तमाम लोगों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा तमाम डेटा को लिया जा रहा है वो किस आधार पर लिया जा रहा है, क्या इसकी तैयारी के लिए बिहार सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया या नहीं उठाया गया। अब इन तमाम पहलुओं पर हाईकोर्ट आगे बढ़ेगा। यानी कि इस पूरे मामले में जहां पर राहत की उम्मीद बिहार सरकार कर रही थी, अब वो बिहार सरकार ही कहीं ना कहीं जो है अपनी इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सवालों के घेरे में है। जिस सवाल को हाईकोर्ट की तरफ से भी उठाया गया और उसी को इंगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल सामने रख दिए कि प्राइवेसी को लेकर लोगों की अगर जानकारी जो है वो जानकारी आप जिस एजेंसी के थ्रू करवा रहे हैं वो एजेंसी कैसे उसे सुरक्षित रखेगी, इसे कौन व्यवस्थित करेगा, इससे कौन गारंटी करेगा। ये तमाम सवाल के जवाब अब हाईकोर्ट में भी रखे गए हैं, उनके जवाब देने होंगे बिहार सरकार को। जी निश्चित रूप से देखिए ये एक बड़ा इशू है कि अगर किसी भी व्यक्ति से अगर उसकी जानकारी ली जाती है तो उस संबंधित एजेंसी की ये जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति की जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है या जो भी जानकारी पर्सनल उससे ली जा रही है वो ब्रीच ना हो, यानी कि वो कहीं शेयर ना हो। ऐसे में बिहार सरकार ने तमाम डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए किस प्रकार की तैयारी की है। चूंकि जो सर्वे का आधार है उस सर्वे के आधार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बिहार सरकार डेटा कलेक्ट कर रही थी, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डेटा कलेक्ट राज्य सरकार कर रही है उसकी विश्वसनीयता क्या है, वो कंपनी किस तरह सस्टेन करती है तमाम लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये एक बड़ा मामला है। वहीं जब इस पूरे मामले की सुनवाई पहले ही हाई कोर्ट कर रही है तो आखिर बिहार सरकार 10 दिन का समय और क्यों मांग रही है, इस पर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि जब 3 जुलाई के लिए मामला पहले से ही लिस्टेड है तो आखिर बिहार सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रही थी कि 10 दिन का समय। आप हमारे साथ बने रहिए,